ॐ नमो भगवते रामाय। ॐ नमो हनुमते नमः। हे राम भक्तों, अब आंखें बंद कीजिए, मन को शांत कीजिए और स्वयं को उस दिव्य समय में ले चलिए जहां भक्ति ने शक्ति का रूप लिया था। आज हम सुनेंगे श्री हनुमान जी की पावन कथा, जो केवल एक कथा नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। ओ शांति 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 शांति। बहुत प्राचीन समय की बात है, वनों में पर्वतों के बीच अनजानी नाम की एक महान भक्त घोर तपस्या में लीन थी। उनकी तपस्या केवल एक ही प्रार्थना थी, हे प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो आपकी भक्ति में डूबा हो, जो सेवा को ही अपना धर्म माने। उनकी भक्ति से पवन देव प्रसन्न हुए और एक दिव्य क्षण में पवन के वेग से एक अद्भुत बालक ने जन्म लिया। ये बालक था हनुमान। जन्म लेते ही धरती कांप उठी, देवताओं ने पुष्प वर्षा की। किसी ने नहीं सोचा था कि यही बालक आने वाले समय में राम कथा का सबसे बड़ा आधार बनेगा। बाल हनुमान अत्यंत चंचल थे। एक दिन उन्होंने आकाश में तेजस्वी सूर्य को देखा। उनकी बाल बुद्धि ने कहा, यह तो कोई मीठा फल है, और वे आकाश की ओर उछल पड़े। सूर्य देव भयभीत हो उठे, देवताओं में हाहाकार मच गया। इंद्र ने वज्र फेंका, हनुमान मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। पवन देव का क्रोध असीम था, उन्होंने वायु का संचार रोक दिया। सृष्टि ठहर गई। तब सभी देवताओं ने हनुमान को वरदान दिए, असीम बल, अमरता, अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां। और तभी से वे कहलाए महावीर बजरंग बड़े। समय बीतता गया, शक्ति होते हुए भी हनुमान जी को अपने बल का स्मरण नहीं था। ऋषियों के शाप से उनकी शक्ति सुप्त हो गई, पर प्रभु की योजना कुछ और ही थी।
वनों में दो राजकुमार भटक रहे थे, श्री राम और लक्ष्मण। सीता माता लंका में थी, किष्किंधा वन में हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और श्री राम से मिले। जैसे ही उन्होंने राम नाम सुना, उनका हृदय कांप उठा। श्री राम की आंखों में करुणा थी, हनुमान जी ने जीवन में पहली बार अपने आराध्य को देखा। उन्होंने कहा, प्रभु आज तक मैं जीवित था, पर आज मुझे जीवन मिला है। उसी क्षण हनुमान जी ने स्वयं को राम की सेवा में समर्पित कर दिया। सीता माता की खोज में समुद्र सामरमला था, विशाल अथाह वानर सेना विचलित थी। तभी जंबवान बोले, हनुमान क्या तुम्हें अपनी शक्ति स्मरण है? और जैसे ही हनुमान जी का स्मरण हुआ, वे विशाल रूप में प्रकट हुए। जय श्री राम का उद्घोष हुआ और हनुमान जी आकाश में उड़ चले। पर्वत झुके, लहरें शांत हो गईं। यह केवल उड़ान नहीं थी, यह भक्ति की उड़ान थी। लंका पहुंचकर हनुमान जी ने अशोक वाटिका में सीता माता को देखा। राम का संदेश दिया, माता की आंखों से आंसू बह निकले। रावण के अहंकार ने उनकी पूंछ में आग लगवाई, पर वही आग लंका के विनाश का कारण बनी। हनुमान जी जलते नहीं थे, जलता था अहंकार। युद्ध के समय लक्ष्मण मूर्छित हो गए। संजीवनी चाहिए थी, हनुमान जी हिमालय पहुँचे। औषधि पहचान न पाए तो पूरा पर्वत ही उठा लाए। उस क्षण सारी सृष्टि ने देखा, सेवा क्या होती है। युद्ध समाप्त हुआ, राम विजयी हुए। हनुमान जी ने कुछ नहीं मांगा। श्री राम ने पूछा, हनुमान क्या वर चाहिए। हनुमान जी बोले, जब तक आपके नाम का गुणगान होगा, तब तक मैं इस धरती पर रहूं। आज भी जहाँ राम का नाम है, वहाँ हनुमान जी हैं। अगर जीवन में डर
और मन से कहो जय बजरंगबली। शांति शांति शांति। हनुमान जी जलते नहीं थे, जलता था अहंकार। युद्ध के समय लक्ष्मण मूर्छित हो गए। संजीवनी चाहिए थी, हनुमान जी हिमालय पहुँचे। औषधि पहचान न पाए तो पूरा पर्वत ही उठा लाए। उस क्षण सारी सृष्टि ने देखा, सेवा क्या होती है। युद्ध समाप्त हुआ, राम विजयी हुए। हनुमान जी ने कुछ नहीं मांगा, श्री राम ने पूछा हनुमान क्या वर चाहिए। हनुमान जी बोले जब तक आपके नाम का गुणगान होगा, तब तक मैं इस धरती पर रहूं। आज भी जहाँ राम का नाम है, वहाँ हनुमान जी है। अगर जीवन में डर हो, हनुमान जी को स्मरण करो। अगर कमजोरी हो, हनुमान जी को स्मरण करो। और मन से कहो जय बजरंगबली। शांति शांति शांति। अगर जीवन में डर हो, हनुमान जी को स्मरण करो। अगर कमजोरी हो, हनुमान जी को स्मरण करो। और मन से कहो जय श्री राम। जय बजरंगबली। शांति शांति शांति। हनुमान जी जलते नहीं थे, जलता था अहंकार। युद्ध के समय लक्ष्मण मूर्छित हो गए। संजीवनी चाहिए थी, हनुमान जी हिमालय पहुँचे। और
औषधि पहचान न पाए तो पूरा पर्वत ही उठा लाए। उस क्षण सारी सृष्टि ने देखा सेवा क्या होती है।